भूख, गरीबी और बेबसी इंसान से सब कुछ करा लेती है। यही वजह है कि जब पेट की आग बुझाने की बात आती है तो इंसान कोई भी काम कर सकता है। शायद यही वजह है कि कांटी के कोठिया में आज करीब सैकड़ों परिवार इन तमाम खतरों को देखते हुए जो इस बोर्ड पे लिखा हुआ है इसके बावजूद इस पानी के डंपिंग जो पॉन्ड है उसमें उतरते हैं और इसमें वो फेन इकट्ठा करते हैं और उस फेन के सहारे उनके परिवार की रोजी रोटी चलती है। और वो काम बेहद रिस्की है क्योंकि इसमें कई बार करंट के चपेट में मजदूर आ जाते हैं और उनकी मौत भी हो जाती है, क्योंकि पूरा डैम में हाई टेंशन तार जो है वो लगा हुआ है और ये चूंकि एनटीपीसी का इलाका है, प्रतिबंधित इलाका है, इसके बावजूद भी पेट की आग बुझाने के लिए ग्रामीण प्रतिदिन जब भी एनटीपीसी के प्लांट से गंदा पानी निकलता है तो वो इसी डैम में उतरते हैं और उससे निकलने वाले झाग को इकट्ठा करते हैं और उसको बेच करके चंद पैसे कमाते हैं और उन पैसों से उनके पेट की आग बुझती है। आप लोग पानी में क्या इसमें इकट्ठा करते हैं और इससे किस तरह का आप लोगों का आमदनी होता है? फेन है। हाँ। फेन बच्चा सब छानता है, बिकता है। अब कहाँ कहाँ ले जाता है, क्या करता है उसको भी पता नहीं तो है। ये कहाँ से, मतलब ये पानी जो आता है इसमें क्या रहता है कि इसमें निकाला जाता है? फेन छताता है, प्लांट से गिरता है पानी। जो एस डाइक के जो है कि छाई जो आती है उनका कोयला, जला कोयला वो जो आता है उसके साथ एक स्नोफियर आता है जो उजला, मतलब कि एक तरह से जो है कि वो पाउडर नुमा होता है जिसको छान के, और वो हमेशा नहीं, जब डिस्चार्ज होती है, जब यहाँ छाई गिरता है उस समय जो है कि उसको छान के और लोग अपना जो है कि पापी पेट का सवाल है इसलिए भूख मिटाने के लिए अपना केमिकल में रह के और जो है उसको छानते हैं, और कोई उनके पास विकल्प नहीं है। और इसके वजह से वो काफ़ी जो है कि स्किन प्रॉब्लम होता है, कई सारी बीमारियां होती है, लेकिन मजबूरी में दूसरा कोई रास्ता नहीं रहने से मजबूर है यहाँ के लोग और एनटीपीसी के उपेक्षा का शिकार है। एनटीपीसी जो है सबसे ज़्यादा अगर नुकसान किसी को पहुँचाया है तो वार्ड 13-14 कांटी कोठिया जो ग्राम है उसको पहुँचाया है। तो देखिए ये कांटी कोठिया का फ्लाई एश डैम है एनटीपीसी का, और इसी में एनटीपीसी से जो पानी निकलता है वो पानी इसमें डंप होता है। और जैसे ही पंप से पानी इसमें डंप होता है, अगल बगल जो भी बस्तियां हैं इन बस्तियों के जो लोग हैं वो इस गंदे पानी में उतरते हैं और यहाँ पर जो कचड़े के पानी के साथ जो झाग बनता है उस झाग को निकालते हैं और उस झाग से उनके परिवार की रोजी रोटी चलती है। हालांकि इस काम में जोखिम भी है। आपको बता दें कि इसी जगह करीब 2 महीना पहले एक हादसा भी हुआ था जिसमें इसी एस डैम में एक बच्चा हाई टेंशन तार के चपेट में आया था और उससे उसकी झुलसने से मौत भी हुई थी। देखिए, जो उससे जो गाद जो निकलता है, यह गाद बहुत ही हानिकारक है, डेंजरस है स्किन के लिए। और ख़ास करके जो जल जो स्तर है तो उसमें जो जल में जैसे ही वो गाद जाएगा वो ऑटोमेटिक आर्सेनिक की मात्रा को बढ़ा देगा। इसको एनटीपीसी वाले को संज्ञान में लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है, लेकिन यह 100% इस पर बहुत सारे रिसर्च हैं कि उससे आर्सेनिक की मात्रा बढ़ जाती है और लोग कैंसर के पेशेंट हो जाते हैं। ज़्यादा दिन तक अगर उस एरिया का अगर पानी पिएंगे तो यह जो है ब्लड कैंसर का एक कारण हो जाता है। दूसरी बात इसमें एक और है कि वह गाद को छूने से और उस केमिकल को छूने से बहुत सारे स्किन डिजीज हैं उस एरिया में। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि ऐसे एरिया में खुजली, एक्जिमा, दिनाए के पेशेंट ज़्यादा मिलते हैं और बाद में वह स्किन कैंसर का एक रूप ले लेता है। इस प्रकार का अध्ययन मैं नवीनगर का जो विद्युत संयंत्र है उसके इर्द गिर्द के इलाका पर में आज से हम 4 बरस पहले हम अध्ययन कर चुके हैं। और छाई और रासायनिक केमिकल जैसा कि आप बोल रहे हैं, इन सब चीज़ों से निश्चित तौर पर मानव जीवन पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। इसलिए हम चाहेंगे कि एनटीपीसी इस चीज़ को जल्द से जल्द रोके। उसके डैम के पानी के कारण अभी जो है सो काफ़ी लोग परेशान हो गए हैं, हजारों परिवार जलमग्न हो गए हैं उनके डैम के पानी के कारण। लेकिन एनटीपीसी इसमें किसी तरह का कोई प्रभावित लोगों को सहायता भी नहीं कर रहे हैं। उनके छाई बहने से लगभग 35 से 40 एकड़ जमीन जो एनटीपीसी का नहीं है, किसानों का है, वो बंजर पड़ गया है। निश्चित तौर पर एनटीपीसी घोर लापरवाही बरत रही है और इसका जो है सो प्रतिकूल असर जनमानस पर वहाँ पड़ रहा है। लोग न चाहते हुए भी
एनटीपीसी से निकलने वाले गंदे पानी में जो झाग निकलता है उस झाग को इकट्ठा करते हैं और उस झाग को 12 रुपये प्रति किलो की दर से कलकत्ता से व्यापारी आते हैं और उनको बेचते हैं। और कहा जाता है कि जो वो विशेष तरह का झाग निकलता है उस झाग को खाड़ी देशों में बेचा जाता है, जो पेट्रोकेमिकल्स कारखाने होते हैं वहाँ पे उसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा पटाखा बनाने में भी उससे काम लिया जाता है। लेकिन इतना ज़रूर है कि मुजफ्फरपुर के एनटीपीसी के इलाके में जो ग्रामीण है उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। ऐसे में पेट की आग बुझाने के लिए वो इस तरह के जोखिम भरा काम को आज भी करते हैं और आज भी करीब 200 से अधिक परिवारों की रोजी रोटी इसी फ्लाई ऐश डैम से जुड़ी हुई है। नवनीत कुमार, ईटीवी भारत, मुजफ्फरपुर।